বিনোদন মানেই সিটি সিনেমা, তাই সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা। এখানে সিনেমা নয়, এন্টারটেনমেন্ট হয়। लॉकडाउन होले व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली इज़ कि लोगों को पता चला है कि पति और पत्नी जिसे हम कहते हैं इनको साथ में मिलकर कहीं ना कहीं चलना ही पड़ेगा। अब वो बात ही नहीं रही कि ये तुम्हारा काम है और ये मेरा काम है, घर चलाना तुम्हारा काम है और बाहर देखना मेरा काम है। अब पता चल चुका है कि किसी भी तरह की स्थिति आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है और जब तक आप दोनों एक ट्रेन की गाड़ी की तरह, एक रेलगाड़ी की तरह साथ में बिल्कुल नहीं चलोगे, अपने छोटे छोटे बच्चों वाले इंजन को साथ साथ लिए, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर मंजिल तक पहुंचना है तो ये गाड़ी साथ ही चलेगी, मज़ा आ जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है कपल नंबर 1। हम सब हमेशा यही सोचते रहते हैं कि एक आइडियल कपल क्या होगा। रिश्ते में तो हम सब बिल्कुल, जब रिश्ता नया बनता है तो जिसको कहते हैं पहला नशा पहला खुमार, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता जाता है उसमें एक ठहराव की ज़रूरत आ जाती है, उसमें एक सामंजस्य की ज़रूरत आ जाती है, जिसे कहते हैं ना एक तरह की कंपैटिबिलिटी नीड ऑफ द टाइम बन जाती है। तो ये जानना बहुत ही उत्साहित होगा और ये जानना एक प्रश्न का उत्तर होगा कि क्या हो सकता है कपल नंबर 1, कौन बन सकता है कपल नंबर 1, आखिर क्या है वो एक आइडियल रिश्ता। क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार सोचती हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसी वो एक ख़ास बात क्या है जो किसी को जोड़ी नंबर 1 बनाती है या जिससे कोई भी रिश्ता बिल्कुल ताज़ा रहता है और आगे तक जाता है, तो मेरे हिसाब से वो एक चीज़ है एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ना लेना। प्यार बहुत एफर्टलेस होता है, इसमें एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिश्ते को हमेशा वो नई ताज़गी देने के लिए एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी पत्नी को हमेशा गुलाब दीजिए, मगर अगर उन्हें किताब पढ़ना पसंद है तो किसी एक दिन अगर उनके बेड साइड पे उन्हें वो किताब मिल जाए जो आपने उनके लिए ख़रीदी है तो प्यार का एहसास हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको आपके हस्बैंड के लिए रोज़ कुछ नया करना है, मगर किसी एक दिन घर आते ही बारिश में अदरक वाली चाय के साथ आलू के पकोड़े मिल जाएं तो प्यार का एहसास हो जाएगा। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लोग करना लंबे समय के बाद भूल जाते हैं। आई थिंक रिलेशनशिप इज़ अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, जहाँ आपको सामने वाले को वो जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक छोटे छोटे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं उसे ये एहसास देने के लिए कि तुम मेरे लिए खास हो। तो आई थिंक ये होना चाहिए। খুবই ভালো কনসেপ্ট। আমি প্রথমে যে জোড়ি নাম্বার 1 করেছিল তো আমি ওর সঙ্গেই ছিল, তো সেটাই কনসেপ্ট আমাকে খুব ভালো লেগেছিল। আর কাপল নাম্বার 1 সবাইকে আমার মনে হচ্ছে দ্যাট জানতে হবে দ্যাট সবসময় কাপল নাম্বার 1 নিজের লাইক চেষ্টা করে যে ও করতে পারে। তো আমার মনে হচ্ছে যে এই রকমের কম্পিটিশন করতে দরকার নেই, लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड আমি আছি ওর সঙ্গে। और महावीर दनवार ज्वेलर्स सनमार्ग एसोसिएशन के संग जो ये कॉन्सेप्ट जो নিয়েছে আমি আছি। इसी मेरी शादी को 23 साल हो गए और बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एवरी डे वॉज ए रोज़ी पिक्चर। तीखा, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी हमेशा मतलब जो एक रिश्ता है दोनों एक ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एफ़र्ट्स दोनों तरफ से लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। एडजस्टमेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा एक दूसरे को समय देना और एक दूसरे के बीच में जो सामंजस्य है उसको चला के साथ में रखना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं, दोनों की है। जैसे हम लोगों ने जोड़ी नंबर 1 की थी जो कि एंगेज्ड कपल के लिए था और वो बहुत ही हिट हुआ था।
जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो लोग बहुत खुश थे और अभी भी उनके फ़ोन आते हैं कि भाई वी एन्जॉयड इट एंड जो मोमेंट्स आप लोगों ने दिए हैं उसके लिए थैंक यू। तो हम चाहते थे कि कपल नंबर 1 के लिए भी उसमें भी हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालें, जो मैरिड लोग हैं उन लोगों को ऐसे मोमेंट्स दें, वापस से उनको याद कराएं। और जैसे आज कुछ कपल है, मान लो 15 साल 20 साल से अगर मैरिड है, वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो दे विल अगेन कम टुगेदर, उनको फिर वही मोमेंट्स मिलेंगे। तो ये हमारा पर्पस था कि उनको ऐसे मोमेंट्स दिए जाएं जो और वो याद रखें, उनको और अच्छा लगे। टिप्स यही है कि आपके अंदर में जो कपल्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रू लव होना चाहिए और यही उनको आगे लेके जाएगा। I think it's very very important for you to be compatible. एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जब सब कोई इतने बिजी है, आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दो बट अच्छे से दो। अगर आपका पार्टनर वेदर इट्स ही और शी कुछ बोल रहे हैं तो आई थिंक पूरा सुनना ज़रूरी है और फिर रिएक्ट करना ज़रूरी है। मोबाइल इज़ बीन द बिगेस्ट हिंडर आई थिंक. So set up a time that after this there is no mobile. It's our time, not the social media. Social media can wait, but your time is going away. When will you spend time with your partner? So like what I have done, 11 o'clock my mobile shuts off and it's kept. 11 बजे के बाद अब कोई DM आए, चाहे कोई WhatsApp आए, doesn't make any difference to us. And that is the beauty of our relationship. वो दिन भर में क्या किया, मैं दिन भर में क्या की, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ उससे कुछ ऐसी बात हुई जो उसको नहीं अच्छी लगी, तो जो भी चीज़ है, जो भी ग्रजेस है, रात में फिनिश करने का। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, फिनिश एवरीथिंग इन द नाइट. मॉर्निंग यू शुड हैव अ फ्रेश डे, अ फ्रेश स्टार्ट, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कपल टुडे. টলিউডের লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ।